नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कोरोना काल में लाखों लोगों का जीवन बचाने वाले योग गुरु यानी योग प्रशिक्षक आज आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं। योग की महत्ता से हर कोई वाकिफ है। सनातन समय से योग को जीवन रक्षा के लिए अचूक माना गया है। कोरोना काल में जब दूसरी लहर चरम पर थी, ऐसे समय में आयुष मंत्रालय ने सभी राज्यों में योग प्रशिक्षकों की सेवाएं लेने के लिए निर्देशित किया था। 2021 मई महीने में मध्य प्रदेश में भी 1400 योग प्रशिक्षकों यानी 700 योग प्रशिक्षक और 700 सहायक प्रशिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हुई थी। यह प्रक्रिया भी आउटसोर्सिंग की भेंट चढ़ गई। आउटसोर्सिंग की भेंट चढ़ने से योग प्रशिक्षकों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। कहने को इन योग प्रशिक्षकों को 8,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के योग प्रशिक्षकों को कट पिट कर 4834 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। इसी तरह से सहायक प्रशिक्षक को सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये मानदेय दिया जाता है। महंगाई के इस दौर में हेल्थ वेलनेस सेंटरों में कार्यरत इन योग प्रशिक्षकों का जीवन यापन किस तरह होता होगा, इसकी तरफ न ही राज्य सरकारों ने ध्यान दिया है, न ही केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने ध्यान दिया है। योग जरूरी है। योग प्रशिक्षकों को हेल्थ वेलनेस सेंटरों ही नहीं बल्कि इनकी उपयोगिता स्कूल कॉलेजों में भी है। यह योग प्रशिक्षक हमारे समाज को निरोगी रखने में अहम भूमिका निभा सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी हुकूमतें, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री इन योग गुरुओं की माली हालत पर न केवल ध्यान दें बल्कि इनकी माली हालत सुधारने के प्रयास भी किए जाएं, क्योंकि देखने में आ रहा है कि देश भर में उस दौर में तैनात किए गए योग प्रशिक्षक आज अवसादग्रस्त हैं। यानी जिन योग प्रशिक्षकों के ऊपर इस समाज को स्वस्थ रहने की जवाबदेही है, वह आर्थिक तंगहाली के चलते स्वयं अवसादग्रस्त होते जा रहे हैं। यह न ही किसी प्रदेश के लिए न ही राष्ट्र के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से करबद्ध प्रार्थना है कि इन योग प्रशिक्षकों की आर्थिक स्थिति पर तत्काल ध्यान दिया जाए। इनका न केवल मानदेय बढ़ाया जाए बल्कि इनकी स्थायी नियुक्ति हो। बिहार की जहाँ तक बात है, बिहार में एक योग प्रशिक्षक को एक सत्र के सिर्फ 250 रुपये मिलते हैं। 250 रुपये
में ये योग प्रशिक्षक हेल्थ वेलनेस सेंटरों में भी जाते हैं तथा जहाँ भी इन्हें कहा जाता है वहाँ जाकर अपनी सेवाएं देते हैं। देखा जाए तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने जिस तरह से इन योग प्रशिक्षकों की महत्ता को समझा था, वह महत्ता अब हमारी हुकूमतों की नज़र में नहीं आ रही। यदि इसी तरह से हमारे देश के योग प्रशिक्षक, सम्मानित योग प्रशिक्षक तंगहाल रहेंगे, इन्हें 2 वक्त का भोजन नहीं मिलेगा, तो यह किस तरह और कैसे हमारे समाज को निरोगी रखने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। जिस तरह के हालात निर्मित होते जा रहे हैं, जिस तरह से चिकित्सा अधिकारी इन योग प्रशिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसे कहीं से भी उचित नहीं माना जा सकता है। खेलपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी विनम्र आग्रह करता है कि उन्होंने जिस तरह से योग को समूची दुनिया में प्रसारित करने में अहम भूमिका निभाई है, उसी तरह से योग प्रशिक्षकों का जीवन भी खुशहाल हो, इसके भी प्रबंध प्रयास किए जाने चाहिए। जब हम जानते हैं कि योग से हम समाज को निरोगी रख सकते हैं, देश को निरोगी रख सकते हैं, प्रदेश को निरोगी रख सकते हैं, तो यह बड़े दुख की बात है कि आज योग प्रशिक्षक स्वयं बीमार हो रहा है। बीमार क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका मानदेय इतना कम है कि वह 2 वक्त के लिए अपना और अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर सकता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस चोचलेबाजी से क्या इन सम्मानित योग प्रशिक्षकों का भला होगा? इस बात का कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस दिशा में अवश्य गंभीर प्रयास करेंगे। यदि अतिशीघ्र इन योग प्रशिक्षकों के जीवन को खुशहाल करने के लिए हमारी हुकूमतों ने कोई प्रयास नहीं किए, तो सच मानिए यह योग प्रशिक्षक न केवल अवसादग्रस्त हो जाएंगे, बल्कि जो हम संकल्प इस योग के माध्यम से लिए हैं वह कभी पूरे नहीं होंगे। इसलिए सभी सरकारों से, सभी जवाबदेह लोगों से विनम्र आग्रह है कि इन योग प्रशिक्षकों की माली हालत सुधारने की तरफ सबसे पहले ध्यान दिया जाए। उसके बाद इन्हें स्कूल कॉलेजों में सेवा का अवसर मिले तथा सम्मानजनक मानदेय दिया जाना भी बहुत ज़रूरी है। यदि हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा तभी विकास के कोई मायने हैं, वरना सब कुछ बेमानी है। जय हिंद, जय भारत।